Hello friends, welcome back to my channel English Learn. I am Muhammad Tahir Ishtiaq, admin of the Facebook group English Literature and Facebook page English Learn. So guys, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. सो गाइज हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो देर ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं. सो गाइस, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो है ट्रेजिक हीरो. अब इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में जो हीरो होता है या प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक जाना माना शख्स होता है. या तो वो बादशाह होता है या फिर बादशाह का बेटा शहजादा, या तो वो कोई बहुत ही बड़ा जर्नैल होता है, फोर्स से उसका ताल्लुक होता है, या फिर वो किसी यानी कि आला ओहदे पर फाइज होता है. यानी कि वो एक आम इंसान नहीं होता बल्कि एक जानी मानी मशहूर शख्सियत होता है. अब जैसे आप हेमलेट को देखें तो हेमलेट एक प्रिंस है. वो जो ओल्ड है हेमलेट किंग था वो उसका बेटा है. इसी तरह हम जूलियस सीजर को देखें तो वो एक बहुत बड़ा जर्नैल था. और इसी तरह ओथेलो जो है वो भी फौज में था. अब किंग लिया को देखें वो खुद एक बादशाह है. तो ये जितने भी ट्रेजिक हीरोज होते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में वो एक जानी मानी बड़ी शख्सियत होते हैं. अब फ्रेंड्स, हमारे पास जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की सेकंड करेक्टरिस्टिक है वो है हेमार्शिया या ट्रेजिक फलास. गाइस, ये जो शेक्सपियरियन हीरो होता है ना, ये अच्छाई और बुराई दोनों का मिक्सचर होता है. जो एक हीरो होता है उसके अंदर कोई ना कोई खामी भी ज़रूर पाई जाती है जिसकी वजह से वो सफ़र करता है. अब यानी कि जो ओथेलो है उसका जो ट्रेजिक फला या हेमार्शिया है वो जेलसी है. यानी कि वो अपनी जो वाइफ होती है डेस्डिमोना उससे हसद का शिकार हो जाता है, उससे जलने लगता है वो. और जो हेमार्शिया है हेमलेट का वो प्रोक्रेस्टिनेशन है, वो अपने एक्शन को डिले करता है. उसे पता भी है कि उसके चचा क्लाडियस ने उसके फादर ओल्ड हेमलेट का मर्डर किया है, लेकिन वो फिर भी डिले करता है. वो अपने बाप की मौत का बदला नहीं लेता. सो हेमार्शिया क्या हुआ है? हेमार्शिया यही है कि जो ट्रेजिक हीरो होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ खामी भी ज़रूर पाई जाती है जिसकी वजह से वो अपनी मौत तक जा पहुंचता है. शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है ट्रेजिक वेस्ट. अब ये ट्रेजिक वेस्ट क्या होता है? ट्रेजिक वेस्ट वो होता है कि जब यानी कि जो एक अच्छा गुड कैरेक्टर हो वो बैड कैरेक्टर के हाथों एंड पर मारा जाए. यानी कि बैड कैरेक्टर का भी अंत हो जाए और गुड कैरेक्टर है उसका भी अंत हो जाए. जैसे हम के हेमलेट प्ले में देखते हैं कि हेमलेट जो है ना वो क्लाडियस को मारने के बाद खुद भी मर जाता है. और इसी तरह और जो दूसरे प्लेज हैं उनमें भी जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो अपनी मौत तक जा पहुंचता है और जो एंटेगनिस्ट होता है वो भी मर जाता है. सो इसी चीज़ को हम ट्रेजिक वेस्ट कह देते हैं. और जो गाइस ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है कैथारसिस. अब कैथारसिस वो होती है जब एक प्ले एंड हो जाता है और यानी कि जो गुड कैरेक्टर होता है वो मर जाता है तो हम उसके लिए एक सिम्पथी महसूस करते हैं, हमदर्दी महसूस करते हैं जब उसके साथ मेन कैरेक्टर के साथ कुछ गलत होता है या वो मर जाता है. इसी फीलिंग को हम कैथारसिस का नाम दे देते हैं. जैसा कि अब एक प्ले है हेमलेट, उसमें जब हेमलेट मर जाता है या ओथेलो जब अपनी वाइफ डेस्डिमोना को गला घोंट कर मार देता है तो हम सिंपैथी फील करते हैं डेस्डिमोना के लिए और हेमलेट के लिए. इसी फीलिंग का नाम कैथारसिस है. अब जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है वो है लैक ऑफ पोइटिक जस्टिस. अब ये पोइटिक जस्टिस क्या है? पोइटिक जस्टिस वो है कि जब एक करेक्टर किसी दूसरे करेक्टर के साथ कुछ गलत करता है ना तो कहानी के एंड में जाकर उस गलत करने वाले करेक्टर के साथ भी ज़रूर गलत होता है. इसको हम पोइटिक जस्टिस कहते हैं. लेकिन ये गाइस ज़रूरी नहीं है कि पोइटिक जस्टिस ज़रूर हो, क्योंकि जो शेक्सपियरियन प्लेज हैं उनमें हमें पोइटिक जस्टिस होता हुआ नज़र नहीं आता. जैसे हेमलेट जो होता है, अब
वो भी मर जाता है, और जो क्लाडियस जो उसके साथ बुरा करता है, उसके बाप को मारता है, वो भी मर जाता है। यानी कि अब ये तो पोइटिक जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि हेमलेट भी मर चुका है। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक है कॉमिक रिलीफ। अब कॉमिक रिलीफ ह्यूमर या मज़ा की एक ऐसी टाइप है जिन्हें ड्रामाटिस्ट अपने वर्क्स में एक टेंशन वाले माहौल को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब हेमलेट प्ले है, इसमें जो शेक्सपियर है वो ग्रेव डिगिंग सीन को यूज़ करता है कॉमिक रिलीफ के लिए। अब यानी कि जब हेमलेट ओफिलिया की उस फ्यूनरल पर पहुंचता है, तो जो उसकी कब्र को खोद रहे होते हैं ओफिलिया की, तो हेमलेट उनसे मजाक भी करता है, उनके साथ जोक्स शेयर करता है। हमारे पास जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। शेक्सपियर जो है अपनी ट्रेजिडीज़ में सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। जैसे कि हम मैकबेथ में देखते हैं तो उसमें विचेस होती हैं, और हेमलेट प्ले में घोस्ट होता है। इसी तरह जूलियस सीजर में भी सीजर का घोस्ट होता है, और मैजिक वगैरह, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ करता है शेक्सपियर अपनी ट्रेजिडीज़ में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।